हेलो गाइस वेलकम बैक माय डी के ऑल स्टडी। तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया है साइंस के, जो कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जी हाँ, तो आप यदि क्वेश्चन पढ़े हुए तो आपको पता होगा साइंस, यदि बढ़िया से चैप्टर प्रकाश का चैप्टर यदि बढ़िया से पढ़े हो तो आपको पता होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट, यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो जो 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। जी हाँ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप ध्यानपूर्वक लगाते रहिए टेस्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा लेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिज्म, या ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल से। जी तो आपको पता होगा जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वह प्रिज्म के माध्यम से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो प्रिज्म से होकर गुजरती, आप पढ़े होइएगा, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म की जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। यानी कि जो गाड़ी में लगा रहता है साइड मिरर, वो किसका उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से। ए अवतल दर्पण की, बी उत्तल दर्पण की, सी उत्तल लेंस, या डी प्रिज्म। तो आप जो कार में या मोटरसाइकिल में जो साइड में जो ऐनक लगा रहता है जिसको दर्पण कहते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है। तो आपको पता होनी चाहिए वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ये मोस्ट वीवीआई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आपको पता होगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा एवं छोटा बनता है। ठीक है, चलिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण के तरंग दैर्ध्य अधिकतर होता है। यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन बी हो जाएगा लाल, ऑप्शन सी हो जाएगा नीला, या इनमें डी कोई नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए कि किस में तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा लाल। जी आपको पता होनी चाहिए कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत अधिक होता है। तो आपको पता होगा कि इसीलिए जो रेलवे का जो फाटक होता है वहाँ पे लाल रंग का कपड़ा का स्टॉपेज बनाया जाता है कि कहीं से वो दिख जाए, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण कि कहीं भी ज़्यादा दूर दूर तक वो दिख जाता है। चलिए और अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बना किस घटना पर आधारित है। यानी कि जो इंद्रधनुष बनता है तो किस घटना पर आधारित है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश जब ख़त्म होने के बाद आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है वो किस घटना पर आधारित है, क्वेश्चन यह बोल रहा है। तो ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन, या ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, या ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि आप पढ़े होइएगा, ये जो क्वेश्चन है 7 क्लास में कभी, यानी कि 7 क्लास में भी आप पढ़े होइएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ये होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही आसमान में जो होता है इंद्रधनुष बनता है। तो आपको ये पता चल गया, तो अगली बार यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आंख मूंद कर मार दीजिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि लेंस में मुख्तलिफ फोकस की संख्या होती है, यानी कि जो लेंस में मुख्तलिफ फोकस की संख्या कितनी होती है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 या डी में 4। जी हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पहले ही बता चुके थे, तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था इसलिए बताना लाजमी था। ठीक है, तो वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, आगे का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश की चाल किस में न्यूनतम होता है, निर्वात में, जल में, सी वायु में या डी कांच में। तो बताइए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ए बी सी या डी। तो आप ध्यान पूर्वक मेहनत करते रहिए, कोई भी चैनल पर जुड़िए लेकिन अपना मेहनत होनी चाहिए। कि आप सुने ही होइएगा कि है हौसला बुलंद तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, अब मत हो उदास मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगा मंजिल का पाने का मज़ा भी आएगा। तो कोई भी चैनल कोई कहीं भी पढ़िए, आपका पूरा मेहनत होनी चाहिए, पूरा लगन होनी चाहिए, पूरा जज्बा होनी चाहिए, तभी जाकर कोई स्टूडेंट अपने टीचर या चैनल का नाम आगे करते हैं, क्योंकि लगन अपनी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी हो गया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी हो गया अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 8 नंबर क्वेश्चन का, जो कि आज हम लोग साइंस क्लास 10 का साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। जो भी छात्र देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो इम्पोर्टेंट डाले तो उनके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन एक दल और पढ़ देते हैं कि निम्न में से किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, और मोस्ट वो भी आए हैं एग्जाम। वही 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लिख दीजिए वीवीआई, क्योंकि ये निश्चित है आना लाजमी है, इसमें से एक निश्चित है आएगा ही। तो इसमें ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है बाईफोकस लेंस, या ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसमें जो होगा ना वो करेक्ट होगा अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम किससे निवारण करते हैं, मतलब ठीक करते हैं, तो होगा अवतल लेंस। किससे, अवतल लेंस। बहुत आश्चर्य की बात है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखता है, मतलब निकट के चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन दूर के वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक अपोजिट है, उसको हम निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि ठीक अपोजिट है। यदि आपसे कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष को किससे निवारण में यानी ठीक कर सकते हैं, तो अवतल लेंस से। यदि दूर दृष्टि दोष से किससे ठीक कर सकते हैं, तो उत्तल लेंस से। जैसे कि हर्षई, तो यहाँ पे देखिए यू लगा है, दूर दृष्टि दोष में यू लगा है, तो यहाँ पे हम यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझने वाली ट्रिक है, तो आप लोग आई होप आप लोग सब समझ पाइए होइएगा। चलिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन या ऑप्शन डी ध्रुवण। यानी कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये इसका जो हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट इसका ऑप्शन। वही बात कर लिया जाए प्रकाश की अपवर्तन से और क्या क्या कार्य होता है। तो पानी में डाला हुआ हाथ को टेढ़ दिखाई देना, पानी में डाला गया छड़ तिरछा दिखाई देना, पानी में लाइट को बारने से उसका फोकस टेढ़ा दिखाई देना, ये सब प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही। साथ ही तारे का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आपसे यदि अपवर्तन से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप आंख मूंद के मार दीजिएगा और थोड़ा भी नहीं मिस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।